हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है। वैसे ये पॉलिटिकल खबर नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आपके लिंकअप है, पॉलिटिक्स से भी लिंकअप है और हमारे इकोनॉमी से भी लिंकअप है। ठीक है, तो खबर क्या है? खबर ये है कि रिसेंटली, अभी रिसेंट में भी चीजें सामने आ रही है, लेकिन इसका लिंक पास्ट से भी है। कुछ मंथ पहले से ये सिलसिला चलता आ रहा है। खबर क्या है? खबर ये है कि अभी रिसेंट में रणवीर कपूर को ईडी की तरफ से समन किया गया है और रणवीर कपूर के साथ-साथ में कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान, इनको भी क्वेश्चनिंग करने के लिए बुलाया गया है। अब यहाँ पर रणवीर कपूर का नाम जो है ना, बेसिकली महादेव बेटिंग ऐप, इस केस में क्यों उछाला जा रहा है? क्या कुछ लिंकअप है? यस, क्या लिंकअप है? आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मीडिया आउटलेट से ये खबर निकल के आ रही। कॉल सेंटर्स हवाला सेलेब हाउ महादेव ऐप इलीगली मेड 200 करोड़ डेली। इस वीडियो में हम बात करें कि महादेव जो बेसिकली जो ऐप है, बैटिंग ऐप है, इसके बारे में बात करेंगे और ये किस तरीके से काम करता है। प्रॉपर तरीके से हम एप्लीकेशन को भी दिखाएंगे इन ब्रीफली। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि ईडी की तरफ से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से अभी फिलहाल कुछ सेलिब्रिटीज को समन किया गया है और अभी सेलिब्रिटीज को समन करने के लिस्ट में, जो पाइपलाइन में और भी सेलिब्रिटीज के नाम आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि 14 सेलिब्रिटीज के नाम अभी आगे लिस्ट में हैं। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि जो महादेव बैटिंग ऐप है, उसके जो फाउंडर बोल सकते हैं या उसके पार्टनर बोल सकते हैं, जो कि 2 पर्सन मिल के ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है, जो कि सौरभ चंद्राकर, जो कि ये पर्सन है, और इनके साथ में रवि उप्पल करके एक पर्सन है। ठीक है, उनकी ये पर्सन देखिए आप, ये आपका एक बचपन का फोटो है जो कि सौरभ चंद्राकर का है, रवि उप्पल का है, जो कि 28 साल का रवि जो सौरभ है, और ये आपका 43 इयर्स का है। महादेव जो बुक ऐप है या महादेव जो बैटिंग ऐप है, इन्होंने ये स्टार्ट किया था। इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री की हम बात करें, थोड़ा हम हिस्ट्री जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। देखिए, ये जो है आपका है, ये जो है सौरभ सौरभ चंद्राकर जो है, ये बेसिकली बिलॉन्ग करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ भिलाई रायपुर से, ठीक है? और वहाँ पर ये बेसिकली जूस का इनका दुकान था। बहुत पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर आज से 5 साल पहले की हम आप देखेंगे, तो इसका जूस का दुकान था। लेकिन साथ ही सट्टेबाजी भी लगाता था। सट्टेबाजी का मतलब क्या हुआ कि सट्टेबाजी किस चीज़ में? बेसिकली स्पोर्ट्स जो होता है, ये क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कोई भी जो गेम हो गया, उसके लिए ये सट्टेबाजी लगाता था और ये एक्सपर्ट भी था सट्टेबाजी लगाने में, खासकर इसका प्रेडिक्शन भी कहीं न कहीं सही होता। और जब इससे मालूम चला कि लॉकडाउन 2020 में जब लगा, तो 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद में इन्हें प्रॉब्लम आई कब? सट्टेबाजी लगाने में, क्योंकि सट्टेबाजी लगाने में आपको मालूम है कि ऑफलाइन चीज़ें चलती है। लेकिन जब ये देखा गया कि लॉकडाउन के बाद में कि अब सट्टेबाजी मुश्किल हो रहा है, तो ये ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया और इसके बाद ही तो सारे जो जितने भी अभी आप देख सकते हैं, फैंटेसी हो गया, रमी खेलो पैसे जीतो, ये सब चीज़ें जो आप सुन पा रहे हैं, ये अब लॉकडाउन के बाद में ही आप इसको सुन पा रहे होंगे। लॉकडाउन के पहले आप ऐसे ऐसा कोई नाम ही नहीं, नाम था लेकिन बिल्कुल कम। आज के टाइम में महादेव हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, ठीक है? नाम बोलेंगे मैं पता नहीं इस वीडियो में कहीं रिपोर्ट-विपोर्ट ना कुछ आ जाए, ठीक है? इसलिए हम नाम सोच समझ के ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है और इसकी मुलाकात होती है जब ये ऑनलाइन में कूदते हैं, तो ऑनलाइन में कूदने के बाद में इसे एक पार्टनर मिलता है 43 ईयर एज का रवि उप्पल, और इसके साथ मिलकर ये महादेव ऐप, जो बुक ऐप है, ये स्टार्ट किया जाता है। और ये स्टार्ट करने के बाद ना, आपको बताना चाहते हैं, जो महादेव बुक ऐप है, किंग ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड, ये स्टार्ट की जाती है और ये स्टार्ट करने के बाद में इसका जो कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस या आप बोल सकते हैं सट्टेबाजी का जो बिज़नेस है, धड़ल्ले से चलना स्टार्ट होता है। और आप समझ सकते हैं कि इसका डेली का जो बिज़नेस है, डेली जूस टायर शॉप्स 200 करोड़ डेली पर डे, पर डे की हम बात कर रहे हैं। पर डे इसका 2000 करोड़ ये इसका इनकम हो रहा है, या बोल सकते हैं टर्नओवर हो रहा है, और पूरे साल का ना 5000 करोड़ के आसपास में इसका होता था। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि ईडी की तरफ से यहाँ पर जब छानबीन किया गया, ये आज की बात नहीं कर रहे हैं। ईडी की तरफ से जो छानबीन है, वो 2020 से ही स्टार्ट हो गया था। 2020 में जो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं, सिलसिला वहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले हम ये चाहते हैं, आपको थोड़ी-सी आपको ब्रीफली बैकग्राउंड बताते हैं। हुआ क्या है कि ये जो अपनी जो पूरा जो बिज़नेस है ना, ये बेसिकली करते हैं ऑनलाइन, और आपको एक बात दिखाना चाहते हैं कि इसका जो ऐप है, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है? आप देख सकते हैं कि ये जो ऐप है, बेसिकली महादेव बुक ऑनलाइन या महादेव जो बैटिंग ऐप है उसका है, और अभी भी इसके जो वेबसाइट्स पे हम गए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी आईपीएल को लेकर, सॉरी, जो ये आईपीएल 2023 को लेकर अभी भी इसका बैनर लगा हुआ है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो इसमें जो ऑफर किए जाते हैं ना, कि जॉइन करने के 2% डिपॉजिट आपके बोनस आपको मिल सकते हैं, ठीक है? प्लस आपको यहाँ पर एक
चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ देखिए मिनिमम डिपॉजिट कितने हैं, 500 है। तो ये ना बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि यार इतने कम प्राइस में आप डिपॉजिट कर सकते हैं और मिनिमम विथड्रॉल 500 कभी भी 24/7 डिपॉजिट विथड्रॉ कभी भी कर सकते हैं। और एक अजीब सी बात इसमें पता है क्या है कि इसमें आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम आगे आएंगे कि हवाला कैसे हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि समथिंग डिपॉजिट बोनस समथिंग परसेंट, और इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉर्स रेसिंग जो भी है, कैसीनो गेम, सब गेम इसमें इंक्लूड है और सब चीज में सट्टे लगते हैं। अब आप बार बार मेरे मुंह से सट्टे सट्टे सुन रहे हैं, तो ये सट्टे होता क्या है इसको समझ। देखिए सट्टे बेसिकली ना, सट्टे जो होता है ना बेसिकली क्या होता है, ये बोल सकते हैं कि किसी भी गेम में, या हम किसी भी गेम में, अगर कोई गेम हो रहा है तो आपस में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो जीतने हारने को लेकर आपस में बाजी लग, जब हम लोग एक वर्ड ये बोलते हैं, बाजी लगना, ठीक है, बेट लगना, तो ये होता है सट्टेबाजी, बैटिंग सट्टेबाजी। तो इसमें इस दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ईडी को अभी रिसेंट में अभी आपको मालूम होना चाहिए, ईडी ने रिसेंटली अभी कहाँ गया वो एक स्लाइड, ईडी ने रिसेंटली अभी छापेमारी के दौरान में खासकर जो इन्होंने खासकर छापेमारी की है, कोलकाता, भोपाल, मुंबई और भी कुछ-कुछ बड़े सिटीज़ में की है, और वहाँ पर इन्होंने 417 करोड़ ये जब्त किया है, फ्रोज़न एंड सीज़ किया हुआ है। और ये जो है ना, ये हवाला का पैसा है। अब ये दिमाग में उठ रहा होगा कि हवाला क्या है? बेसिकली हवाला को समझने के लिए एक स्लाइड हम इसमें ऐड किए है। हवाला कुछ इस तरीके से समझिए कि ये सपोज़ कीजिए कि दुबई, ठीक है? बेसिकली ये दुबई से ऑपरेट कर रहा था, है ना? पूरा सारा जो खेल दुबई से हो रहा है। बस यहाँ पर जो है ना पैनल ऑपरेटर बनाया गया है। उसमें भी कहा जा रहा है पैनल ऑपरेटर बेसिकली ये 100 से भी ऊपर है, 100 से भी ऊपर है, ठीक है? और ये दुबई है, ये हमारा इंडिया है, और दुबई से इंडिया में हमें यहाँ पर किसी को पैसे भिजवाने हैं। अभी हम बात करें कि रणवीर से जो कपूर है उसका लिंक क्या है। दुबई से इंडिया में अगर पैसे हमें भिजवाने हैं, ठीक है, तो यहाँ भिजवाने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट किसी बैंक अकाउंट का यूज नहीं करेंगे, किसी यूपीआई की यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर किसी पर्सन को देने के लिए, ध्यान सुनेंगे, यहाँ पर दुबई से इंडिया में किसी पर्सन को पैसे भिजवाने के लिए यहाँ पर हम लोग जो एक ऑथोराइज एक लीगल तरीका जो यूज करते हैं बैंक से, यूपीआई से, वो यूज नहीं करेंगे। हम लोग थर्ड पार्ट जो इस फील्ड में जो इलीगल तरीके से पैसे को जो ट्रांसफर कर सकता है, और इलीगल इलीगल तरीके से जो पैसे को ट्रांसफर किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग हवाला के जरिए। ये क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो टैक्स से वो बच्चा है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी कंट्री से अगर आप बैंक के जरिए ट्रांसफर हो रहा है पैसे, तो सरकार की पैनी नजर होती है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये नहीं चाहते कि मेरे ऊपर पैनी नजर हो। अब ये हुआ क्या है, मामला यहीं से स्टार्ट हुआ है। ये एग्जांपल समझाए कि टॉम को सू को देना है बेसिकली कुछ पैसे, तो ये कोई ब्रोकर को पकड़ेगा, ब्रोकर ए, और ये ब्रोकर ए ब्रोकर बी को, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये आपको दुबई से, ये इससे कंसल्ट करेगा और इसके जरिए एक जो बोल सकते हैं कि जो पैसे भिजवाने हैं, पैसे भिजवाने के साथ में पासवर्ड को भी भेजा जाएगा। पासवर्ड कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ भी पासवर्ड हो सकता है कि मतलब खली बली हो गया है दिल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये चीजें होती है, तो इसी को कहते हैं हम लोग हवाला। अब एक सवाल दिमाग में चल रहा होगा कि ठीक है आपने ये तो कहा दिया, लेकिन यहाँ ये बताया कि ये लोग जो सेलिब्रिटीज है, ये लोग कैसे सामने आ गए। तो पहले आपको बताना चाहते हैं कि चाहे हम हुमा कुरैशी की बात करें, कपिल शर्मा की बात करें, चाहे हिना खान की बात करें, चाहे हम कपूर की बात करें। रणवीर कपूर बेसिकली यहाँ पर लिंक इसलिए क्योंकि रणवीर कपूर जो है ना, ये महावीर ऐप का ब्रांड एम्बेसडर है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम जिनकी ब्रांड एम्बेसडर है और मेरे पास पैसे जो आ रहे हैं, मेरे पास पैसे किस तरीके से आ रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि आपसे आपके पास क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ना, अभी सौरभ जो चंद्राकर है, इनकी भी शादी हुई, ठीक है, इनकी अभी शादी हुई, और इन इसके शादी में ये कहा जा रहा है कि 200 करोड़ इन्होंने स्पेंड किए। 200 करोड़ समझ सकते हैं कि कितना मतलब रईसी शादी हुआ होगा, खासकर इसके शादी में। तो ये यहाँ पर लिंक ये आ रहा है कि इसकी शादी अभी जब रिसेंटली हुई, तो इसकी शादी में इंडिया से, अब जो इवेंट ऑर्गेनाइजर जो था, इवेंट ऑर्गेनाइजर को यहाँ पर बेसिकली वो दुबई से बिलोंग करता है, इंडिया से इसे भेजा गया इवेंट ऑर्गेनाइजर को दो 142 करोड़ के आसपास, और ये जो भेजा गया ये हवाला के जरिए भेजा गया। और इवेंट ऑर्गेनाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसे ये कहा गया था आप सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे इंडिया से ही, इंडिया से ही भेजा रहा है, ठीक है, ये भेज रहे हैं, और इंडिया से ही सेलिब्रिटी से बुलाना है। तो यहाँ पर इवेंट वाले को पता नहीं है कि इसकी वैसे बेसिकली इवेंट वालों को ये, इवेंट वाला ये उसकी उसे बस ये मालूम होता है कि हमें सेलिब्रिटी बुलानी है, ठीक है, यहाँ जाने के लिए, नचवाने के लिए बस। तो यहाँ पर उसी के सिलसिले में बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है ना, ये वहां पर गए थे। कुछ लोग नाचने के लिए, कुछ लोग कॉमेडी करने के लिए, कुछ लोग गाने के लिए गए थे। इसमें से आप देख सकते हैं सनी लियोनी, जो टाइगर श्रॉफ, इसका भी नाम है, नेहा कक्कड़ का भी नाम इसमें है, क्योंकि ये लोग भी परफॉर्म करने गए थे। अब ये लोग का नाम लेके क्या फायदा, ये लोग का नाम सामने आने के बीच के पीछे जो रीजन है वो ये है कि इनके पास में पैसे कैसे पहुंचे, है ना, इनके पास में पैसे कहाँ, पैसे कैसे पहुंचे, क्योंकि आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ये लोग तो फ्री जाएंगे नहीं,
आप इसको पैसे दीजिए, ये कहीं भी चले जाएँगे। तो आप इनको अगर जब पैसे दे रहे हैं, तो किस तरीके से दे रहे हैं? ज़रिया क्या है? किस मेथड से दे रहे हैं? आप क्या बैंक के थ्रू से दे रहे हैं या यूपीआई के थ्रू से दे रहे हैं? तो यहाँ पर मालूम चलता है कि ये जो है ना, जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए, ये हवाला के ज़रिए दिए गए। अब अगर मालूम ये चलता है, अभी आज तो फिलहाल रणवीर कपूर को बुलाया गया, ठीक है? और वो साफ-साफ ये कह दिया कि मेरे जो लॉयर है, वकील है, वो आपसे बात करेंगे। अब सवाल निकल के ये आता है कि क्या ये अगर सच होगा कि हवाला के ज़रिए अगर ये जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको पेमेंट की गई है, तो क्या ये सभी को पनिश किया जाएगा? यस। यूएपीए सॉरी ये नहीं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत में अगर आप इलीगल हवाला के ज़रिए किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, तो आपको पनिश किया जाएगा, एक पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है? तो इस कारण रणवीर कपूर बाकी सेलेब्स का नाम आ रहा है। अब दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये तो बता दीजिए कि ये सारे पैसे, जबकि ये तो सही है, लेकिन ये जो सट्टेबाजी है, गैम्बलिंग है, बेटलिंग है, ये एक्चुअली होता क्या है? गैम्बलिंग होता है बेसिकली कि ये एक बोल सकते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनेट इसका यूज़ करके आप पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ इसमें प्राइज़ आप जीतते भी हैं, कुछ इवेंट में, और प्राइज़ इसमें लिखा है जीतते हैं, इसमें हारने का नाम ही नहीं है। डेफ़िनिशन में ना मेरे ख़्याल से टेक्निकली थोड़ा-सा इसमें ये भी होना चाहिए, आप जीत भी सकते हैं और इसमें हार भी। इसमें ये कहा जा रहा है कि इट कैन बी प्लेड ऑन वेरियस डिवाइसेज़, किसी भी डिवाइस में प्ले कर सकते हैं, इन्वॉल्व्स वर्चुअल चिप्स और डिजिटल करेंसी। इसमें भी देखिए, इसमें होता क्या है कि आप आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, इसके ज़रिए पेमेंट की जाती है, इसके ज़रिए कहीं न कहीं आप चीज़ों को डिपॉज़िट कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर हो रही है, तो ये चीज़ें गैम्बलिंग में आती है। ये चाहे ऑफ़लाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, लेकिन आज के टाइम में चीज़ें ऑनलाइन चल रही है। क्यों? क्योंकि ऑफ़लाइन जो है ना, ये बंद है। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो बेसिकली जो गैम्बलिंग है, या बोल सकते हैं कि ऑफ़लाइन जो गेमिंग है, ये बेसिकली इंडिया में 19, आप इसको यहाँ से देखिए, पब्लिक गैम्बलिंग जो एक्ट यहाँ पर 1867 का वो एक्ट है, जो कहीं न कहीं जो कैसीनो हो गया, ठीक है? जो डिजिटल कैसीनो की हम बात करें, ठीक है? ये सब चीज़ें इसमें एक्सक्लूड किया गया। ऑनलाइन गैम्बलिंग हो गया, गेमिंग हो गया, मतलब इसमें वो चीज़ें इंक्लूड है जो ऑफ़लाइन हो। मतलब आप डायरेक्टली आप जा रहे हो कैसीनो में, ठीक है? ये चीज़ें इंडिया में इल्लीगल, बाकी कंट्री में लीगल है, आपको देखने को मिलता होगा। तो इंडिया में ये चीज़ें इल्लीगल है। ये सबसे पहली बात ये है कि ये स्टेट का सब्जेक्ट, स्टेट मतलब राज्य की सूची में आता है, जो कि शेड्यूल 7 में जो बेसिकली मेंशन है। तो राज्य अपने हिसाब से इसमें कानून बनाती है। कहीं-कहीं ये पूरा बैन भी है। मोस्टली ये बैन है पूरे इंडिया में। और कहीं-कहीं प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाता है। क्यों रेगुलेट की जाती है? क्योंकि इसमें टैक्स आता है। लेकिन आज का दौर अलग है। ये बात है कब, 1867, 1867 का बात है। उस समय ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं थी। आज के टाइम जितना डेवलप है, आज के टाइम ऑनलाइन गेमिंग आ चुका है, वो भी कोविड-19 के बाद आया है। इससे पहले उतना मतलब प्रचलन में नहीं था। तो आज के टाइम में जब इतना प्रचलन में है, तो आज के टाइम में लॉ बनना चाहिए, क्यों नहीं बन रही है? हाँ, ये एक क्वेश्चन मार्क उठ सकता है, तो इसको हम लास्ट में थोड़ा डील कर लेंगे, क्यों नहीं हो रहा है बेसिकली है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लॉज़ हैं जो कि बहुत सारे स्टेट में बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, इसका टोटल जो बिज़नेस है ना, 2022 की हम बात कर रहे हैं, 23 का तो डेटा अभी मेरे पास नहीं है और ना किसी के पास। तो 2022 में 63.53 बिलियन, ये पूरा ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट है, इस टाइम में 2022 की हम बात कर रहे हैं। और एक बात बताना चाहते हैं कि अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि गैम्बलिंग और गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना? एक होता है गैम्बलिंग, जिसको हम सट्टेबाजी कहते हैं। ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है? देखिए, इसका ना प्रॉपर डेफिनिशन ये कहा गया कि लॉ के तहत में, मतलब अंडर द लॉ ये कहा गया कि दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ही है कि एक में स्किल चाहिए आपको, एक में मतलब इसमें ये कहा गया कि इफ एन ऑनलाइन एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर स्किल, इट विल बी कंसिडर्ड गैम्बलिंग। ऐसा कोई गेम ऐसा कोई खेल जिसमें स्किल की नीड है, जिसमें आपका दिमाग लग रहा है, जिसमें आप सोच पा रहे हैं, जिसमें आप क्रिटिकल अपना एनालिसिस कर पा रहे हैं, थिंकिंग अपना कर पा रहे हैं, ये गेम ऑफ स्किल है। और वही गेम जो कहीं न कहीं जहाँ पर स्किल इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आपका हो गया गैम्बलिंग, सिंपल सी बात। या हम ये कहें कि अगर आप चेस खेल रहे हैं, तो ये आपका हो गया गेम ऑफ स्किल हो गया, है ना? इसमें आप सट्टेबाजी लगा के जो भी कीजिए कर सकते हैं, है ना? अगर सट्टेबाजी को इसमें ऑनलाइन, अब ये ऑनलाइन हो रहा है, तब कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर ऑफलाइन तरीके से कर रहे हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है, खेल वही है, लेकिन बस इसमें दिमाग का होना चाहिए। तो इसमें इसको बोलते हैं गैम्बलिंग। और अगर मान के चलिए, अगर हम कोई भी गेम सट्टेबाजी लगाना हो गया, ठीक है? अब उसमें सट्टेबाजी में भी कुछ तर्क ये भी दी जाती है कि हम अगर किसी में सट्टेबाजी लगा रहे हैं कि विराट कोहली आज अच्छा खेलेगा, आज कोई भी प्लेयर है, चाहे शुभमन गिल अच्छा खेलेगा, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी एनालिसिस यूज़ कर, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ कर रहे हैं। अपनी जो एनालिसिस करने, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद में उसके बाद सट्टेबाजी लगा रहे हैं। तो ये भी तो स्किल ही है ना? आप स्किल का यूज़ करके आप कहीं न कहीं अपने इंटेलेक्चुअल्स को यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप पैसे लगा रहे हैं। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं, तो इसमें डिबेट है।
बहुत बड़ा एक डिबेट है। तो इसमें ये एक बेसिक डिफरेंस आपका ये हो। तो ये रहा पूरा आपका इसके रिगार्डिंग। अब एक सवाल निकल के आ रहा है कि सरकार इसमें क्यों नहीं कानून बना रही है, अपडेट क्यों नहीं कर रही? सरकार फिलहाल 2000 हम इसी मार्च 2023 की बात करें, सरकार ने फिलहाल हर एक स्टेट को कहा था, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है और सेंट्रल में आपका एक ही एक लॉ है, जो जो लॉ आज तक, जो कानून है आज तक अमेंड हुआ नहीं है, इसको अमेंड करने की नीड है। ये अमेंड क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे ना बहुत बड़ा झोल है। अगर अभी हम बोलेंगे तो हो सकता है बहुत कुछ इनडायरेक्टली हम आपको बताते हैं। अगर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, ये अगर एक्ट अगर अमेंड नहीं हो रहा है, संशोधन नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो ये क्या उसको बोलते हैं, सीआरपीसी हो गया, ये जो हो गया आईपीसी हो गया, ये सब में अमेंडमेंट हुआ, जो कि ब्रिटिश एरा के टाइम के ही थे। 1860 आपका मालूम है, आईपीसी जो स्टार्ट हुआ था, तो उस समय का एक्ट आज जब ये अमेंड हो सकता है, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो इसके पीछे रीजन एक ही है, टैक्स। सरकार को यहाँ से टैक्स मिलता है, और सरकार को जब यहाँ टैक्स मिल रहा है, तो सरकार क्यों यहाँ पर, हाँ सरकार ये बोलती है कि भाई अगर टैक्स अगर हमसे बचाया जा रहा है, तो ये फिर हवाला में गिनती होगा, फिर आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आपको पकड़ा जाएगा, इसके तहत आपको पनिश किया जाएगा। इसीलिए मेन रीजन ही एक तो होना चाहिए पॉलिटिकल विल पावर। पॉलिटिकल विल पावर तो फिलहाल तो भी हमें नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज में है इस चीज को लाने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल विल चाहिए इस एक्ट में संशोधन करने के लिए। लेकिन इस एक्ट में संशोधन तभी होगा जब पॉलिटिकल विल होगा। पॉलिटिकल विल अभी जो भी पार्टीज है, रूलिंग पार्टीज है, जो भी पार्टी, हम किसी एक पार्टी सपोर्ट नहीं करते, ना किसी एक पार्टी का अपोज करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में अगर ये है, गट्स है, विल पावर है, तो आप ही इसमें अमेंडमेंट लेके आइए, और इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से रेगुलेटरी जो भी है पॉलिसीज है, इसको आप लेके आइए, ताकि एक प्रॉपर तरीके से चीजें रेगुलेट हो सके ना। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।